कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। बोले यार मेरे दादा के दादा ऐसे सन की ऐसे सन की ऐसे सन की ऐसे सन, तो बता दो कि अरे मत पूछ अन्यथा वो अभी सड़क जाएंगे। अरे कैसे ने दादा है ही नहीं तो कहां से, अरे वो बता रहा हूं कहीं सनक गए तो। बोले इतने सन की। बोले क्या हुआ? एक बार उनकी सनक गई। बोले क्या हुआ? बोले उन्होंने सनकी हुई उनकी ऐसी कि अपने घर से लेकर के हिमालय तक की नसेरी लगा दी। अपने घर से हिमालय तक की नसेनी लगा दी। मैं बोले हाँ, मेरे दादा के दादा ने ऐसा किया। नसेनी लगा दी और नसेनी लगा करके उसमें चलना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने कहा गिर जाओगे, लेकिन वो तो थे सन की। और चलते भाई साहब, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। बोले क्या? बोले चलते चलते चले गए। अरे बोले कोई दम नहीं है तेरी गप में। बोले मेरी सुन। बोले सुना। बोले मेरे भी दादा के दादा। बोले इतने पहलवान इतने पहलवान इतने पहलवान इतने पहलवान इतने पहलवान इतने पहलवान कि हमारा उनका राजा उनके बिना कोई युद्ध नहीं ना लड़े। बोले फिर क्या? एक दिन दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी। बोले फिर क्या? राजा ने हमारे दादा के दादा को बुलाया। बोले फिर? राजा ने हमारे दादा के दादा से कहा कि बेटा दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है, इसलिए तुम्हें अब युद्ध के लिए जाना है। बोले फिर क्या? हमारे दादा के दादा को अवसर मिला था, युद्ध के लिए चले गए। बोले फिर क्या? बहुत युद्ध हुआ। बोले फिर? मारा मारी हुई। बोले फिर? अरे खून की नदियां बह गई। बोले फिर? उनके सैनिक को ये काट रहे थे और हमारे सैनिक को वो काट रहे थे। बोले फिर? अरे फिर क्या? एकदम सन्नाटा छा गया। बोले फिर क्या? अरे फिर ऐसा हुआ कि सामने वाला आया और हमारे दादा के 2 टुकड़े कर दिए। बोले फिर ये बात राजा के पास पहुंची। बोले फिर? राजा आया। बोले फिर? दद्दा के 2 टुकड़े देखे। बोले फिर? बोले ऊपर वाला टुकड़ा तो मिल गया। बोले फिर? नीचे वाला टुकड़ा नहीं मिला। बोले फिर? बोले सामने एक भैंस खड़ी थी। बोले फिर? राजा ने उसके 2 टुकड़े करवा दिए। बोले फिर? बोले दादा के ऊपर के टुकड़े के से भैंस के नीचे के टुकड़े को जुड़वा दिया। दादा के ऊपर के टुकड़े से नीचे के टुकड़े को, भैंस के नीचे के टुकड़े को जुड़वा दिया। बोले फिर? अरे बोले फिर क्या? दद्दा के दद्दा और 2 किलो दूध। दद्दा के दद्दा यार 2 किलो दूध। बोले दद्दा भी रह गए और रोज दूध भी निकल रहा। मजा आ गया। बेली लाफ डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, यही जिंदगी है। हंसना पुण्य है तो हंसाना महापुण्य है, क्योंकि दुनिया रो रही है, उसे हंसाने वाला चाहिए। हंसता हुआ आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता। जब आत्महत्याएं हुई हैं, रोते हुए इंसान ने की है। हंसता हुआ तो मर्दों को बचाता है, कभी मरने नहीं जाता है। तो साथियों, आज का दिन बड़ा शानदार दिन है। राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस एवं बेली लाफ डे। हंसने, मुस्कुराने, खिलखिलाने, गुनगुनाने का दिन है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संसार की यात्रा अनवरत जारी।
हम लगातार घूम रहे हैं, लगातार भटक रहे हैं। थोड़े से लोग हैं जो चलने के बाद पहुंच रहे हैं, ज्यादातर लोग तो चलते तो हैं, थकते तो हैं, खून और पसीना भी बहाते हैं, लेकिन पहुंचते नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी यात्रा लक्ष्य विहीन है। और जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, आप कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, बस चलते रहो, पहुंचना कहीं नहीं हो। यदि पंचास्ति कायों में धर्मास्ति काय नहीं होता, पंचास्ति कायों में धर्मास्ति काय नहीं, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये 5 अस्तिकाय। यदि इनमें धर्मास्तिकाय नहीं होता तो सिद्ध बनने वाले प्रत्येक जीव जो इस समय सिद्ध शिला में विराजमान है, वो अभी भी चल रहे होते, अभी भी उनका ठहरना होता ही नहीं। यदि सिद्ध शिला में जाकर के अनंतानंत सिद्ध अवस्थित हुए हैं, तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज तत्वार सुत जी के 10वें अध्याय में लिख रहे हैं, धर्मास्तिकाया भावात्। धर्मास्तिकाय का अभाव हो जाने के कारण सिद्ध यहां जाकर के तनुबात वदय में लास्ट में वहां ठहर गए। अब उसके आगे उनकी गति नहीं है, आगे जा नहीं सकते। मैं आप सबसे कहता हूं, थोड़े से जीव हैं जो सही दिशा में चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। बाकी तो जीव संसार में लगातार परिभ्रमण कर रहे हैं। निगोद से निकलने के बाद चतुर्गति संसार में घूमते हुए हम सिद्धालय तक हो आए। कहां तक हो आए? लेकिन वहां सिद्ध बन करके नहीं, निगोदिया बन करके ही गए। कैसे गए? सिद्धालय तो गए, लेकिन निगोदिया बन करके ही गए। क्या फायदा? जो परम सुख का स्थान है, वहां पर एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख भार। वहां भी जाकर के जन्म मरण के दुख सहन कर रहे हैं। विचार करना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो यात्रा है, उनकी जो यात्रा थी, वह लक्ष्य विहीन थी। यदि बराबर तरीके से त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय को धारण करने के पश्चात यदि सम्यक रीति से दिगंबरत्व को धारण करके संवर निद्रा की जाती और संवर निद्रा के माध्यम से कर्मों को नष्ट करके मोक्ष पाया जाता, तो सिद्ध शिला वही होती, लेकिन वह अव्याबाद सुख को देने वाली होती। वहां पर सिर्फ सुख ही सुख होता। निगोदिया वहां है लेकिन दुख ही दुख है, और सिद्ध वहां है लेकिन सुख ही सुख है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, यात्रा
लक्ष्य निर्धारित करके होना चाहिए। आज मैं 3 घंटे घूम के आया, 2:30 बजे निकला था, 5:30 बजे आया। कितने बजे? 3 घंटे। मैं तो लक्ष्य पर गया था और लक्ष्य से लौट करके अपने निर्धारित लक्ष्य पर आ गया, बिल्कुल व्यवस्थित। लेकिन जब हम अनर्गल भ्रमण करते हैं, बिना मकसद के घूमते हैं, तो वह घूमना हमारे लिए कर्माश्रव का कारण बन जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, कहीं जाने का मन करे तो तीर्थ यात्रा पर जाना। क्या कहा? तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो जाने संबंधी जो तुम्हारे द्वारा हिंसा आदि होगी, तो भी वह तुम्हारे लिए उतने पाप बंद का कारण नहीं होगी जो व्यर्थ में भ्रमण करने में होती है। इसलिए लक्ष्य तीर्थ यात्रा का, लक्ष्य तीर्थ यात्रा का। दूसरा लक्ष्य गुरु दर्शन का। दूसरा लक्ष्य गुरु दर्शन का। रोज गुरु दर्शन के लिए और रोज तीर्थ यात्रा के लिए तो जा नहीं सकते, तो रोज तीसरा लक्ष्य जिन बिंब दर्शन का। किसका? जिन बिंब दर्शन का। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दर्शन होने चाहिए। कितनी बार? पूर्व, मध्य, अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव सो सकल कर्म के। खाली पूजा में ही पढ़ोगे या कुछ समझ करके करोगे भी? क्या कहा? 3 बार। सुबह देव वंदना, दोपहर देव वंदना, और ये देव वंदना ही सामायिक है। ये देव वंदना ही सामायिक है। हम सामायिक के समय में सबसे पहले देव वंदना में चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति करते हुए सामायिक प्रारंभ करते हैं, तो देव वंदना ही सामायिक है। तो इसलिए दिन में 3 बार भगवान के लिए दर्शन के लिए आओ। 3 बार ज्यादा लगता है तो 2 बार सुबह शाम तो दर्शन करना ही चाहिए। और 2 बार यदि ज्यादा लगता हो तो 1 बार तो करना ही चाहिए। और 1 बार यदि ज्यादा लगता हो तो चुल्लू भर पानी में, मैं क्यों कहूं डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी से मुंह धो लेना चाहिए। मरने मारने की बात तो अपन करते नहीं हैं। तरने तारने वाले लोग मरने मारने की कैसे बात करेंगे? इसलिए अपना मुंह चुल्लू भर पानी से धो लो और दर्पण में देख लो कि मैं जैन दिख रहा हूं या नहीं। क्या मैं जैन दिख रहा हूं? या यदि जैन दिख रहा हूं तो चल भगवान को देख के आते हैं, और नहीं दिख रहा हूं तो फिर तो नामोनेटेड जैन है जो म्युनिसिपैलिटी से ठप्पा लगा है कि फलाना जैन है। बस क्या नामोनेटेड नहीं होना है, म्युनिसिपैलिटी से नामोनेटेड नहीं होना है, हमें आचरण से जैन होना है। किसे? आचरण से जैन होना है। तो दिन में 3 बार देव वंदना। कितनी बार? 3 ज्यादा लगे तो 2 बार। कौन कौन मंदिर आता है? ईमानदारी से हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6 7
अरे बहुत सारे लोग हैं भाई, घन है विज्ञान नगर, इतने लोग 2 बार मंदिर आ रहे, बहुत बड़ी बात है। एक बार मंदिर कौन आता है? नियम से रोज एक बार तो मंदिर आता ही आता है। अरे 2 बार वाले भी हाथ उठाओ, नहीं तो लोग समझेंगे तुम आते नहीं हो। जो 2 बार आते वो भी हाथ उठाओ, जो 1 बार आता वो भी उठाओ। हाँ बस बस, अब मुझे दिखाई दे गया कोई कौन नहीं आता रोज। इससे क्या हो जाता है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। क्या हो जाता है, साफ साफ दिख गया मुझे कि कौन कौन नहीं आता रोज। रोज मंदिर आया करो। क्या यदि जैन कुल में जन्म लिया है तो मंदिर आने का कारण यह है कि हमारे यहां पर मंदिर आना जब होता है तो चावल लाया जाता है। क्या लाते हैं? चावल लेकर के आते हैं। और ये जो चावल है इसे चढ़ाने के लिए ही मंदिर आना पड़ता है। चावल चढ़ाने के लिए ही मंदिर आना पड़ता है, क्योंकि हिंदू परंपरा में भोजन बनाने के बाद भगवान के नाम का एक ग्रास निकाला जाता है। भगवान के नाम का कब निकाला जाता है? बनाने के बाद, करने बैठ गए, थाली आ गई तो एक ग्रास भगवान के नाम का निकाल दिया। ये हिंदू परंपरा। जैन परंपरा में बनाने के पहले भगवान के नाम का एक ग्रास निकाला जाता है। क्या यदि आपने मंदिर आकर के मुट्ठी भर चावल नहीं चढ़ाया है तो उस दिन आपको भोजन करने का अधिकार नहीं है, आपको उपवास करना पड़ेगा। वह नियमावली में है कि बेटा पहले भगवान का एक मुट्ठी दे करके आ, उसे मैं उसके बाद मैं तुझे भर पेट दूंगी। ये सिस्टम रहा है। रीजन है इसके पीछे। जो भगवान के चरणों में लाकर के एक मुट्ठी चावल समर्पित नहीं करते हैं, उनके ऊपर देव ऋण चढ़ता है। क्या होता है? देव ऋण चढ़ता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।